सिस्टर शिवानी, हम बचपन से सुनते आए हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। हाँ जी। तो आप कह रही थी कि टीवी नहीं देखना है और सुबह अच्छे थॉट्स करना है। तो हाउ ट्रू इज दिस कि खाने पे भी फर्क पड़ता है क्या? जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन हमने थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान सिर्फ किस पर रखा कि खाने के न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पानी शुद्ध हाँ। कितना है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन साथ साथ ये भी तो ध्यान रखना है कि उसकी वाइब्रेशंस क्या है। क्योंकि द लाइन इज़ नॉट जैसा अन्न वैसा तन, द लाइन इज़ जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी ओके। वैसी वाणी। तो ये हमें सिखाया गया था कि अन्न का असर सिर्फ तन पर नहीं, पहले मन पर पड़ता है। विच मीन्स व्हाट इज़ द वाइब्रेशन ऑफ द फूड एंड द वाटर विच वी कंज्यूम। अब इस समय के लिए देखते हैं। इस समय हमारे शहर के पानी में, हमारे देश के पानी में कौन सी एनर्जी होगी? डर और चिंता की, क्योंकि वही तो वाइब्रेट कर रहा है हवा के अंदर। इस समय हमारे घर जो सब्जी आ रही है, फ्रूट आ रहा है, ग्रोसरी आ रही है, सब जो आ रहा है उस सब में कहीं ना कहीं फिर से वो डर की एनर्जी है। क्योंकि वो जहाँ जहाँ से जिसके थ्रू होते हुए आ रहा है, उनकी एनर्जी उन चीज़ों के साथ है। अब हम फिज़िकल तो प्रोटेक्शन करते हैं कि जैसे ही वो सब्जी फल आता है हम उसको धोते हैं, ध्यान रख रहे हैं, एक्स्ट्रा केयर रख रहे हैं ना हम इस समय। अब उसी तरह एक्स्ट्रा केयर और फियर में तो अंतर है ना, फिर फियर भी तो काफी है। हाँ, सब्जी लाने वाला लेने वाला सभी तो फियर में है तो ना। इसी तरह जैसे हम उसको फिजिकली धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, उसी तरह हमें उसकी वाइब्रेशंस को भी चेंज करना है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समय हम में से मेजॉरिटी एक सात्विक डाइट ले रहे हैं। ये भी एक लाइफस्टाइल हैबिट हमारी क्रिएट हुई है इस समय। इस समय हमें नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। अब जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसके अंदर तो ऑलरेडी फियर और एंजाइटी की एनर्जी है। क्योंकि वो एनिमल इन द स्लॉटर हाउस, कौन सी एनर्जी थी उसकी? उसकी इमोशंस कौन सी थी? डर, दुख, नफरत, गुस्सा, हेल्पलेसनेस, फिर हिंसा, फिर मृत्यु। दैट इज़ द वाइब्रेशन ऑफ दैट फूड। तो इस समय क्योंकि हमें अपने डर को ख़त्म करना है, हमें आसपास के डर के प्रभाव से बाहर निकलना है, तो हम डर और एंजाइटी की वाइब्रेशन का भोजन इस समय नहीं खा सकते। दैट्स नॉट सेफ फॉर अस एट ऑल। तो इस समय एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगले कुछ महीने के लिए सात्विक डाइट, वेजिटेरियन डाइट। और जब कुछ महीने करेंगे और उसका प्रैक्टिकल में रिजल्ट दिखाई देगा तो उसको कंटिन्यू करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट इस समय रखें। एक और चीज़ जो हम मेजॉरिटी कर रहे हैं, हम घर का खाना खा रहे हैं इस समय। तो ये भी एक नई आदत क्रिएट हो रही है। बच्चे भी घर का खाना खा रहे हैं। ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। वेरी ट्रू। और इनफैक्ट बच्चे तो इस समय खाना बनाने में भी मदद कर रहे हैं। तो हाँ, बच्चे सीख रहे हैं, सीख रहे बना हैं। रहे हैं, घर यस, में किचन में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और आपस में बॉन्डिंग भी अच्छी होती है बहुत बच्चों अच्छी की, माँ होती है। बाप की। हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं, अपने रसोई घर में, किचन में भी वो हाई एनर्जी वर्ड्स गीत बजने दें। जो परमात्मा के याद के गीत है ना हमारे, उसको रसोई घर में प्ले करो। क्यों? मंदिर में, गुरुद्वारे में कैसे बनता है खाना, जिसको हम प्रसाद कहते हैं, लंगर कहते हैं, वो कैसे बनता है? जहाँ वो बन रहा है वहाँ परमात्मा की याद के गीत चलते हैं। तो वो हाई एनर्जी वर्ड्स सारे उस भोजन में चले जाते हैं। वो हाई वाइब्रेशन से एनर्जाइज्ड हो जाता है। हम उसको प्रसाद बोलते हैं, हम उसको लंगर बोलते हैं। और उसकी फीलिंग ही अलग होती है। वो मन को कितना सुकून देता है। तो इस समय क्योंकि हमें सबके मन का ध्यान रखना है, तो इस समय किचन में हाई एनर्जी वर्ड्स सारा दिन प्ले होने दीजिए, ताकि आपके घर का पानी, सब्जी, फल, अनाज, सब कुछ परमात्म शक्ति से वाइब्रेट होना शुरू हो जाए। तो घर में, प्रसाद बन जाए, प्रसाद हाँ, बन घर जाए। में प्रसाद बन जाए। और घर का और मन को सुकून मिले। वेरी ट्रू, घर का पानी अमृत बन जाए। ये हमें इस समय सही। करना है। जो भोजन बना रहे हैं, मतलब जो खाना पका रहे हैं, उनको बहुत ध्यान रखना है कि पकाते समय आपकी सोच कैसी है। तो परमात्मा को याद करते हुए, अपने वो श्रेष्ठ संकल्प दोहराते हुए, अफर्मेशंस रिपीट करते हुए खाना बनाइएगा।
फिर खाना खाते समय नियम बना लीजिए इस समय और हमेशा के लिए कि खाना खाते समय हम ना टीवी ऑन रखेंगे और ना फ़ोन हमारे पास होगा, क्योंकि अन्न के वाइब्रेशंस का असर मन पर पड़ रहा है। तो इस समय सबसे पहले हमें बचपन से ही एक्चुअली सिखाया था कि परमात्मा को याद करके शुक्रिया करके खाना खाना है। जो करते हैं वो तो बहुत अच्छा, जो नहीं करते हैं एक नई आदत बना लेते हैं कि खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले, दूध या चाय कॉफ़ी जो आप पीते हैं वो पीने से पहले, मतलब मुख में जो जाने वाला है उससे पहले हम 10-20 सेकेंड्स रुकेंगे, परमात्मा को याद करेंगे और फिर वो जो हमारे श्रेष्ठ संकल्प हमने क्रिएट किए ना, वो हाई एनर्जी अफर्मेशंस, उसको रिपीट करेंगे ताकि हमारा भोजन, हमारा पानी, वो दूध, वो सब कुछ उस हाई एनर्जी से वाइब्रेट जब होगा तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। और उससे क्या होगा, जो फियर एंजाइटी कुछ भी उसके अंदर थी वो सब साफ होके उस खाने और पानी की एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो खाना बनाने का तरीका और खाना खाने का तरीका इस समय बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ थोड़े दिन का ये अभ्यास कीजिएगा कि मुख में कोई भी चीज़ जा रही है, जैसे हम धोए बिना मुख में नहीं डालते ना कोई भी चीज़, इसी तरह उसकी वाइब्रेशंस को साफ करे बिना मुख में नहीं डालना है। तो 20 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए रुक के वो 4-5 थॉट्स फिर से रिपीट करके फिर उसको मुख में डालना है। स्पेशली ऑल्सो फॉर एवरी ग्लास ऑफ वाटर, पानी वाइब्रेशंस को बहुत ईजिली अब्जॉर्ब करता है। तो पानी, इसलिए कहते हैं कौन से शहर का पानी पीते हो, मतलब पानी का इतना असर होता है लोगों के ऊपर। हमारी बॉडी में भी तो पानी ज़्यादा है। तो इसलिए पानी पीने से पहले भी, अब आप देखो सुबह का समय हमने अफर्मेशंस किया, फिर हर एक घंटे के बाद ट्रैफिक कंट्रोल हमने रुक के वो थॉट्स को रिपीट किया, रात को सोने से पहले रिपीट किया, और हर टाइम खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले या दूध चाय कॉफ़ी पीने से पहले हमने वही संकल्पों को रिपीट किया। तो ऑन एन एवरेज हमारा एक दिन में कम से कम नहीं तो 20-25 बार ये रेपिटेशन हो जाएगा, कॉन्शियसली हाई एनर्जी थॉट्स एंड वर्ड्स। और अगर 20-25 बार ये क्रिएट हो गया तो हफ्ते 10 दिन में ये हमारा नॉर्मल सोचने का और बात करने का तरीका हो जाएगा। और जब वो हो जाएगा तो वही हमारी सिद्धि होगी, वही हमारा भाग्य बनेगा। ब्यूटीफुल सिस्टर, कितना अच्छा होगा ना, पूरा दिन आराम शांति से रहेंगे, फीलिंग ऑफ हेवन। वेरी ट्रू। हेवन भी तो हमारे संकल्पों से ही क्रिएट होता है ना, इसलिए कहते हैं संकल्प से सृष्टि, आवर थॉट्स क्रिएट आवर वर्ल्ड। इट विल बिकम अ हेवन, द होल वर्ल्ड विल बिकम अ हेवन। और इतनी सारी बातें आपकी सुनी और उम्मीद है कि हम लोग ये सब कर पाएंगे और करेंगे। नहीं 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 नहीं, इसको चेंज करते हैं। उम्मीद नहीं, होप नहीं, फेथ, निश्चय कि हम करेंगे ही। यू नो, दिस इज हाई एनर्जी थॉट। उम्मीद नहीं, तो हम आज से करेंगे करेंगे करेंगे, ये हम संकल्प है, ये हमारा अफर्मेशन है। वेरी गुड। ये और घर बहुत को स्वर्ग बनाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। वेरी गुड, क्योंकि हमारे संकल्पों से सृष्टि बनती है। ये ना एक बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, ये एक वोकैबुलरी बनती है। जैसे हम सब ने 1, 2, 3, 4 भाषाएं सीखी है ना, वैसे ये एक नई भाषा है कि हमारा हर शब्द, हम जो लाइन बोलेंगे, बोलते बोलते भी ना रुक करके उसको चेंज कर देना चाहिए। नहीं, हायर देन दिस, हायर देन दिस, हाईएस्ट वोकैबुलरी हमें बोलनी है। तो वो धीरे धीरे हमारी नॉर्मल भाषा बन जाती है। तो वो श्रेष्ठ संकल्प जो हम अभी करेंगे भी, वो संकल्प कौन से हैं? आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम फियरलेस। मैं शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ। दूसरा, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है। माई बॉडी इज़ परफेक्ट एंड हेल्दी एंड विल ऑलवेज बी। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। आई एम प्रोटेक्टेड बाई गॉड्स एनर्जी, पावर्स एंड ब्लेसिंग्स। वो वाइट सर्कल अपने चारों तरफ देखना है। फिर अपने परिवार के अराउंड भी वो सर्कल ड्रॉ करना है मन में, मेडिटेशन में। फिर अपनी जॉब, अपने बिजनेस
उसके अराउंड भी परमात्मा की प्योरिटी और पावर का सर्कल ड्रॉ करना है। फिर 1 सेकंड के लिए रोज़ ये करना है कि सभी जिनका इलाज चल रहा है उनको भी याद करके कि पूरी सृष्टि पर इस समय जो जो इस समय हॉस्पिटल में है, और जो इलाज कर रहे हैं उनका भी, वेरी इम्पोर्टेंट, जो जो सेवा भी कर रहे हैं, नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज हैं, यस, पुलिस ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सारे सारे सेवादारी, एम्बुलेंस है, ड्राइवर्स हैं, लेकिन बहुत कितने सारे लोग हैं। देखो कितने सारे लोग सेवा कर रहे हैं। तो हमें उनको भी परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच रोज़ पहनाना है, कई बार पहनाना है। और फिर सृष्टि, लुक एट द प्लैनेट एंड डोंट से क्या हुआ, व्हाट हैज़ हैपेंड टू आवर वर्ल्ड, कब तक ये चलेगा, विल लाइफ एवर बी द सेम अगेन, ऐसे शब्द ना सोचने हैं ना बोलने हैं। सृष्टि पर भी परमात्मा की शक्ति और दुआओं का एक वाइट एनर्जी सर्कल ड्रॉ करें और ये थॉट क्रिएट करें, मेरी सृष्टि सुरक्षित है। वो चीज़ जो आई थी वो ख़त्म हो चुकी है, गॉन फॉर एवर। क्यों ये थॉट क्रिएट करना है? क्योंकि सारा दिन में हम बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब वो स्टैटिस्टिक्स तो रियल हैं, लेकिन वो स्टैटिस्टिक्स किस आधार पर बनते हैं? वर्तमान एनर्जी के आधार पर वो स्टैटिस्टिक्स बनते हैं। स्टैटिस्टिक्स को आगे कहाँ लेकर जाना है वो हमारी वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर हम वही स्टैटिस्टिक्स बार बार अपने मन में दोहराएंगे और शब्दों में बोलेंगे अपनी कॉन्वर्सेशन में, वो स्टैटिस्टिक्स किसके लिए इम्पोर्टेंट है? जिनका वो रोल है, मीडिया है, हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, सरकार है, एडमिनिस्ट्रेटर, उनका वो रोल है, उनको वो सोचना है, सुनना है, पढ़ना है, बोलना है। हमारा रोल है अपने मन की स्थिति को हाई रख कर उन स्टैटिस्टिक्स को बदलना है। वो अभी के समय के एनर्जी के हिसाब के स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर एनर्जी बदल दी तो स्टैटिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे। तो हमें ये संकल्प करना है कि वो जो चीज़ आई थी वो ख़त्म हो चुकी है, गॉन फॉर एवर, नेवर टू कम अगेन। ये संकल्प, ये अफर्मेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़, अपने मन को एनर्जाइज करने के लिए सेवा, किसी भी तरह से चांस मिले कोई भी सेवा करने का, मतलब किसी के भी मन को सुकून देने का, किसी को भी तन मन धन से सहयोग देने का, सेवा करने का समय है। ये देने का समय है, निस्वार्थ भाव से देने का समय है। तो जितनी सेवा करते जाएंगे उतना सृष्टि की भी वाइब्रेशन बदलेगी और अपनी एनर्जी भी बदलेगी। तो इस समय ढूंढते जाइए कि किस तरह से छोटे बड़े किसी भी तरीके से मुझे सेवा ज़रूर करनी है, हमें सबकी सेवा करनी है। और हम सबको मिलकर सिर्फ इस क्राइसिस को नहीं ओवरकम करना, लेकिन जैसे आपने कहा, हम सबको मिलकर अपने संकल्प से इस सृष्टि को, सतयुगी संसार, वो स्वर्णिम दुनिया, वो स्वर्णिम भारत हमें फिर से बनाना है। तो वो सृष्टि को हमें पहले यहाँ क्रिएट करना होता है, वो संकल्प, और फिर वो सृष्टि वो बन जाती है जो हम संकल्प करते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर इसके लिए मेडिटेशन करें। जी, मैं वही चाहता था कि भाई आप एक मेडिटेशन छोटा सा कर दीजिए ताकि हम भी वो उसको रिपीट करते रहेंगे। बिल्कुल, और सबको वो याद रखना है कि हमें वो पावरफुल थॉट्स कितनी बार क्रिएट करने हैं। सुबह उठते ही, हर 1 घंटे के बाद रुककर 20 सेकेंड, फिर रात को सोने से पहले ज़रूर करना है। वेरी गुड। और फिर लास्ट कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट था? खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले, मुख में कोई भी चीज़ जाए उससे पहले। तो ऑन एन एवरेज दिन में 20-25 बार जिस संकल्प को दोहरा लेंगे उसका हम स्वरूप, मतलब इट विल बिकम आवर नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग। और ग्रैटिट्यूड भी है, सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड भी है। और फिर संकल्प से सिद्धि वो हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होना ही होना है। लेट्स सिट बैक कंफर्टेबल। I am a powerful being. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं जो चाहूँ, जो सोचूं, वो कर सकते हो।
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरी हर थॉट सही है, पीसफुल है, स्टेबल है। मैं पवित्र आत्मा हूँ। I am a pure soul. Every thought, every word blessing है। मेरा शरीर निरोगी है। My body is perfect and healthy and will always be। पवित्रता, शांति और शक्ति मेरे शरीर के हर सेल तक पहुंच रही है। मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हाईएस्ट है। मैं सेफ हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ। मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं। हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। हम यूनाइटेड हैं। मेरी जॉब, मेरा बिजनेस सेफ है, सुरक्षित है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। इस साल मेरी सैलरी, मेरा प्रॉफिट अब तक का हाईएस्ट होगा। मेरा करियर सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ता जाएगा। सफलता मेरे लिए निश्चित है। परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ एक एनर्जी सर्कल है। वाइट गोल्डन लाइट का सर्कल। परमात्मा की शक्तियां मेरा सुरक्षा कवच है। इसके अंदर कुछ भी नहीं घुस सकता। Nothing can enter my energy circle. I am protected by God's love and powers. परमात्मा की शक्तियां मेरे परिवार के अराउंड एक एनर्जी सर्कल है। मेरा परिवार सुरक्षित है। परमात्मा की शक्तियां इस सृष्टि पर हर एक तक पहुंच रही है। God's power is reaching every soul on this planet. हर एक आत्मा शक्तिशाली है, निडर है, सेफ है। परमात्मा की शक्तियां इस पूरी सृष्टि के चारों तरफ प्योरिटी का सर्कल है। My world is safe, protected. वो चीज जो आई थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। It's over. Finished forever. हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है।
हमारी दुनिया परमात्मा की शक्तियों से प्रोटेक्टेड है। ओम शांति।